आज रामनवमी है, आप सबको शुभकामनाएं। क्या संयोग है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात भी रामनवमी की ही करनी है। एक पत्रकार के दिन भर सैकड़ों संदेश आना आम बात है, लेकिन आज सुबह से ही मेरे फोन पर एक के बाद एक लगातार मैसेज आ रहे थे। मैसेज क्या आ रहे थे? मैंने फोन चेक किया तो देखा रिश्तेदारों, दोस्तों के और जानने वालों के रामनवमी के बधाई के संदेश आए हुए थे। मैंने रामनवमी के जो संदेश देखे वो पिछली बार से आए मैसेज से एकदम अलग थे। भगवान राम के बाल रूप से लेकर रौद्र रूप तक हर तरह की तस्वीरों के साथ राम जी के जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। उसके बाद जब मैंने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और हर नेता के संदेश वहां भरे हुए थे। ऑफिस पहुंचा तो न्यूज लिस्ट में रामनवमी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम की लाइन लगी थी। मुझे लगा कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी है, शायद इसीलिए उत्साह ज्यादा हो। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट पेश करने तक पटियाल को एक बात क्लियर हो गई कि रामनवमी अब धार्मिक तिथि भर नहीं रह गई है। मन में सवाल उठ रहा है कि अयोध्या में रामलला के स्थापित होने के बाद क्या राजनीति रामनवमी को नया राष्ट्रीय पर्व बना देगी? थोड़ी देर में इसी सवाल का परीक्षण होगा। लेकिन रामनवमी के मौके पर जो एक चीज अयोध्या में हुई वो देश के लिए पटियाल को सबसे अच्छी लग रही है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या के मंदिर में सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक किया गया है। इस अध्यात्म के पीछे एक बड़ा विज्ञान है। दोपहर 12 बजे 3 मिनट के लिए भगवान का मस्तक सूर्य की किरणों से चमक उठा। सूर्यवंशी राजा राम के मस्तक पर चमकता सूर्य क्या है? लीजिए, हम आ गए हैं वर्चुअल राम मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए भगवान राम के सूर्य तिलक का पूरा प्रोसेस यहीं से समझाएंगे। मेरे सामने ये जो आप खास आईना देख रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्टिव मिरर है। सूर्य की किरण सबसे पहले इसी पर आकर पड़ती है। ये कोई साधारण आईना नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके नीचे लगे हुए गियर, जी हां, वही गियर जो गाड़ी में लगे होते हैं, लेकिन इनका काम और महत्व यहां आपको अलग से समझाते हैं। बस कुछ ही देर में आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट आप देख रहे हैं इसी का कैलकुलेशन ऐसे किया गया है कि दोपहर 12 बजे इस दर्पण पर सूर्य की किरण गिरी और 90 डिग्री घूमकर इस पीतल के पाइप से प्रवेश कर गई। यहां आपको यह भी याद रखना होगा कि रामनवमी हिंदी तिथि सिस्टम से मनाई जाती है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं। इसीलिए यहां गणना का काम चंद्र कैलेंडर की मदद से किया गया ताकि हर साल निर्धारित समय पर सूर्य अभिषेक हो सके। इसी विज्ञान को सफल करने के लिए दर्पण के नीचे बने गियर रूम में 19 गियर की व्यवस्था की गई है। मिरर और लेंस के जरिए इस पूरे डिजाइन को तैयार किया गया। इसे फिजिक्स की भाषा में ऑप्टिको मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सूर्य तिलक मैकेनिज्म बताया गया है। और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं जो 3 फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे ध्यान से सुनिए। बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है ऑप्टिका। उसने लेंस और ब्रास का ट्यूब यानी पीतल की पाइप को बनाया है। इस पीतल के पाइप और लेंस की मदद से सूर्य तिलक होगा। उसका सिस्टम बनाने में 2 सरकारी संस्थान प्रमुख हैं। और ये कौन से संस्थान हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सूर्य की किरण यहां से भूतल पर मौजूद रामलला के माथे तक कैसे पहुंची, अब उस विज्ञान को भी आप समझ लीजिए। यहां पीतल के पाइप के भीतर एक और आईना लगा है जहां से 90 डिग्री पर सूर्य की किरण सीधी नीचे जाने लगी।
इस प्रक्रिया में पीतल के पाइप में 3 और लेंस लगे हैं, जिससे सूर्य की किरण की तीव्रता को बढ़ाया जा सके ताकि गर्भगृह तक पहुंचने में उसकी रोशनी कम ना पड़े। 3 लेंस से गुजरने के बाद इस पाइप के जरिए सूर्य की किरण गर्भगृह में प्रवेश करने लगी। कुल 4 लेंस, 4 मिरर और एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन से प्रकाश गर्भगृह तक पहुंच जाता है। अब हम वर्चुअल राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। चूंकि गर्भगृह चारों तरफ से बंद होता है, तो सूर्य की रोशनी को यहां तक लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए विज्ञान का सहारा लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है राम मंदिर, जिसके वर्चुअल दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं। मूर्ति के ठीक सामने उस पाइप का सिरा खुलता है जहां से रोशनी नीचे तक पहुंची है, और यहीं से सूर्य की रोशनी सीधे रामलला के माथे तक पहुंची। फिर जो हुआ वो विज्ञान और आर्किटेक्चर का कमाल है। रामलला के सूर्य अभिषेक की गणना इतनी सटीक थी कि 75 मिलीमीटर के आकार का सूर्य तिलक रामलला के माथे पर बना। छत से सूर्य की किरण ललाट तक आने का कुल समय 5 मिनट का रहा। सूर्य अभिषेक की अवधि करीब 3 से 3.5 मिनट की रही। मतलब मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरण करीब 3.5 मिनट तक मौजूद रही। जब पूरे मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो ये सूर्य तिलक मैनेजमेंट पूरी तरह से लागू हो जाएगा। ये ऑप्टिको मैकेनिकल है। इसके लिए या इसे संपन्न करने के लिए किसी तरह की बिजली के करंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। एक बात और जिसकी चर्चा अब लोग भी कर रहे हैं कि क्या सूर्य की किरण से मूर्ति को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब लेंस की मदद से सूर्य किरणों को किसी एक जगह पर सीमित कर देते हैं तो वहां ऊष्मा बहुत बढ़ जाती है। कई बार आग लगने की भी घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह CBRI वैज्ञानिकों का दावा है कि सूर्य अभिषेक से मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था रामनवमी का फिजिक्स और आर्किटेक्चर। इसे आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि उनके ज्ञान में इजाफा होगा। अयोध्या में भगवान के मस्तक पर सूर्य ने कैसे तिलक किया, उम्मीद है इसके पीछे का पूरा ऑप्टिकल फिजिक्स आपने समझ लिया। अब इसकी पॉलिटिक्स का परीक्षण करते हैं। रामनवमी के मौके पर चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर राम के नाम वाली पॉलिटिक्स ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया है। अयोध्या और भगवान राम को राजनीति के केंद्र में लाने वाली बीजेपी है। आज रामनवमी के मौके पर पूरी तरह राममय दिख रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2.5 महीने बाद आज एक बार फिर बीजेपी रामलला के चरणों में थी। सुबह 7:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पहले रामनवमी उत्सव की बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक भगवान राम और रामनवमी से जुड़े 17 और पोस्ट किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या जाते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने गौरक्ष पीठ में रामनवमी मनाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलला का पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बालाघाट जिले में रामनवमी पर पूजा पाठ किया। नागपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ शामिल हुए और रामलला की पूजा अर्चना की। यानी आज बीजेपी का जो भी चेहरा जहां भी मौजूद था, सबकी जुबान पर रामनवमी का उत्सव था। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं। पूरे देश में एक नया माहौल है। इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है
कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। राम नाम के सहारे राजनीति में बीजेपी शून्य से शिखर तक जा पहुंची, जबकि उसके विरोधी दल बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे का विरोध करते रह गए। पटियाला अब आपको दिखाएगा कैसे अयोध्या और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने वाले राजनीतिक दल और नेता भी इसमें अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे हैं। राम के नाम पर राजनीति की एक नई जमीन बंगाल में बन चुकी है। बंगाल में बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ रही ममता बनर्जी पिछले साल रामनवमी के जुलूस मुद्दे पर अदालत तक घूम आई थी, लेकिन अब राम नाम के सहारे तुष्टीकरण के दाग धोना चाहती हैं। बंगाल में पहली बार ममता सरकार ने रामनवमी पर सरकारी छुट्टी घोषित की है। जगह जगह रामनवमी की शोभा यात्राएं निकाली। पहले रामनवमी जुलूस पर हिंदूवादी संगठनों और बंगाल सरकार में टकराव होता था, लेकिन इस बार खुद ममता बनर्जी की पार्टी रामनवमी शोभा यात्राएं निकाल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी एक बार फिर कड़ी टक्कर देती दिख रही है। राम का नाम बंगाल से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज रामनवमी के मौके पर अनूठा प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम और राम राज्य को जोड़कर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को उनकी पार्टी संघर्ष बता रही है, लेकिन सिर्फ केजरीवाल की पार्टी ही नहीं, बल्कि बहुत से दल राम के नाम पर तैयार हुई राजनीतिक जमीन में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। इन्होंने ठेका ले रखा है। इलेक्शन के वक्त में इनको भगवान भी याद आ जाता है, उसके पहले तो इनको भगवान याद ही नहीं आता है। हर तरफ से इन्होंने इंसान को तोड़ने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश नहीं की है। एक और शख्स है, रामनवमी के वक्त वो हर बरस चर्चा में आ जाता है और उसका नाम है टी राजा सिंह। हैदराबाद से बीजेपी के विधायक हैं। राजा सिंह हर साल रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते हैं और उनकी शोभा यात्रा खास भी रहती है, लेकिन तेलंगाना सरकार की ओर से इस बार राजा सिंह को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिली, तो राजा सिंह ने बिना इजाजत के ही शोभा यात्रा निकाल दी। रामनवमी के मौके पर यूपी के चित्रकूट में दिए जलाए गए हैं। बड़े हर्षो उल्लास से मनाई जा रही है वहां पर रामनवमी और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। देखिए आपके सामने है रामनवमी यात्रा। पूरे भारत की सबसे बड़ी अगर कहीं निकलती है तो वो मेरी विधानसभा में तेलंगाना राज्य ओवैसी के गढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा निकलती और निकल रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जब से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है, हिंदू फेस्टिवल को किस तरह से रोका जाए, रामनवमी शोभा यात्रा को किस तरह से रोका जाए, बस यही प्लानिंग कर रही है। केसीआर की सरकार हो या रेवंत रेड्डी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों एमआईएम दारुसलाम की गुलाम बन चुकी है। एमआईएम पार्टी के ऑफिस से इनको आदेश आता है और आदेश अनुसार ये लोग रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करें। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूंगा, ना पहले रुके ना अब रुकेंगे। जितना आप हमें रोकने का प्रयत्न करेंगे, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम हम तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में हम मनाकर बताएंगे। फिजिक्स में एक नियम है, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया। पॉलिटिक्स को ये फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। रामनवमी के मौके पर देश की राजनीति में जो खास तरह का बदलाव देखने को मिला है, वो बीजेपी की क्रिया में प्रतिक्रिया माना जा रहा है। वैसे एक रिसर्च ने यह भी बताया है कि देश के हर 10 में से 8 नागरिक धार्मिक विविधता पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका सम्मान और सबके भगवान पर भी संवेदनशील रहने की
जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।